हेलो दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन होगा। और कार्तिक पूर्णिमा की अगर बात करें दोस्तों, तो बहुत धार्मिक, बहुत ऐतिहासिक और बहुत पूजनीय दिन माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। क्योंकि अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें दोस्तों, तो भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार हुआ है, जिसको मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है, जब धरती पर प्रलय आई थी, धरती समाप्त होने वाली थी, तो भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लेकर के धरती को बचाया था। और उसके याद में हम जो है कार्तिक पूर्णिमा मनाते हैं। इस दिन लोग दीप का दान करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, और न जाने लोग बहुत सारे दान दक्षिणा देते हैं, लोग भंडारा करते हैं। और बहुत सारे जो महिलाएं हैं, एक महीना का व्रत कार्तिक में शुरू करती है। और कल के दिन, यानी अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा में वो नहा धो करके, दीप का दान दे करके, सुख समृद्धि का प्रार्थना करके, लोगों का आशीर्वाद दे करके ये अपनी कार्तिक उपवास को समाप्त करती है। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की मैंने बात लेकर चला था, तो इसके पीछे एक कहानी और जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि मिथिला की अगर हम बात करें तो मिथिला को लोक पर्वों का जन्म स्थान कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे पर्व का जन्म हुआ है, और लोग यहीं का पर्व धीरे धीरे फैल करके पूरे भारत में, साथ में विश्व में फैला हुआ है। अगर हम बात करें छठी पर्व की, तो ये बिहार से शुरुआत हुई और पूरे भारत के साथ साथ विश्व में फैला। और हम बात करते हैं दोस्त आज एक और पर्व की, जिसका नाम है सामा चकेवा। हाँ दोस्तों, सामा चकेवा ये बहुत पौराणिक पर्व है, और ये द्वापर युग की कथा से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हम जिस पर चर्चा करेंगे, तो हम चर्चा करेंगे सामा पर्व के बारे में, क्योंकि आज के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो भूल चुके हैं कि सामा क्या चीज है। तो यही कार्तिक पूर्णिमा के दिन सामा चकेवा का व्रत मनाया जाता है, गीत नाद गाया जाता है। जो आपको अमावस्या के दिन आपने छठ पूजा देखा था, और पूर्णिमा को दिन आप देखेंगे कि सामा चकेवा मिथिलांचल में हर घर में मना करके भाई बहन का त्योहार, जो एक अमिट रिलेशन है भाई बहन का, उन्हीं का ये त्योहार माना जाता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय परंपरा के अनुसार अगर हम बात करें तो भाई और बहन पर 3 त्योहार प्रमुख रूप से फेमस है। जिसमें अगर पहले बात करें तो रक्षाबंधन, हम सभी लोग मनाते हैं रक्षाबंधन धूमधाम से, और भाई बहन का त्योहार को एक नए ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दूसरी त्योहार की बात करें दोस्तों तो भैया दूज की त्योहार होती है, जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और तीसरा त्योहार अगर बात करें जो पौराणिक रूप से और बहुत ऐतिहासिक है, उस पर्व का नाम है दोस्तों सामा चकेवा। सामा चकेवा व्रत की अगर हम शुरुआत करें तो उससे पहले हम 2-3 गीत से शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो काफी फेमस मिथिलांचल में गाया जाता है। साम चका अइह हे, शाम चका अइह हे, जुतला खेत में बैठिया हे, ढेपा फोड़ फोड़ खइह हे। ये गीत काफी प्रचलित रहा है। सेमा खेल चल, सेमा खेल चल लो, भैया चलू हे भौजी चलू हे, सेमा खेल चल लो, शाम चका अइह हे, जुतला खेत में बैठिया है। काफी फेमस गीत रहा है दोस्तों। और गीत की अगर बात करें जो हम बचपन में काफी सुनते आ रहे थे कि गांव के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, तो है छोटका भैया हो, लाल भैया हो भैया, हाथरा से पोखरी खुना दिह, चंपा फूल लगा दिह हो भैया, हाथरा से पोखरी खुना दिह, चंपा फूल लगा दिह हो। गांव के अधिकारी
हाँ तोहे बड़का भैया हो, तोहे छोटका भैया हो, ओ भैया हथरा से पोखरी खुना दी है, चंपा फूल लगा दी है हो। दोस्तों इस प्रकार के बहुत सारे गीत है समा चकेवा पर जो मैंने बचपन में सुन रखा है, और हम अपने बहनों के साथ काफी धूमधाम के साथ आज के व्रत हम लोग मनाते थे। पूर्णिमा के दिन जो समा चकेवा की समाप्ति होती है, और बहुत आनंद के साथ भाई बहन का रिश्ता एक समाप्त होता था। तो हम आज कहानी की बात करेंगे कि समा चकेवा, क्योंकि ये भूल चुके हैं आज के युवा पीढ़ी जो है, आज के जो बच्चे हैं वो भूल चुके हैं। स्कूल कॉलेज में इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में बताया जाए। तो दोस्त अगर समा चकेवा की बात करें, उसकी कहानी क्या है, उसकी इतिहास क्या है, ये कब से शुरुआत हुई है, उसकी इतिहास के पीछे कारण क्या है, क्यों जानना चाहिए समा चकेवा के बारे में। तो हम चलते हैं सर द्वापर युग में और सुनते इस कहानी के बारे में। कहानी है दोस्तों कृष्ण के नगरी द्वारकापुरी का। हम जानते हैं कि कृष्ण के बहुत सारे संतान थे, बहुत सारे पत्नियां थी, लेकिन कृष्ण का जो प्रिय बेटा था उसका नाम था सांबा, और एक बेटी थी जिसका नाम था श्यामा। ये दो एक दूसरे का बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। दोस्तों जब श्यामा बड़ी होती है तो उनका शादी चारुदत्त नाम के ऋषि से किया जाता है, और शादी तो किया जाता है दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि क्योंकि उस परिवार से थी जिसमें संस्कार भरी हुई थी। आप जानते हैं कि जब कृष्ण की कोई बेटी होगी तो उसमें कितना संस्कार भरा पड़ा होगा, और शादी के बाद भी वो ऋषि मुनियों के कोटि में जाकर के उनका सेवा सत्कार करती रहती थी। और करते 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 होता है ना, समाज के अंदर कोई किसी न किसी का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी राज का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था चुनक। चुनक ने देखा कि शादी के बावजूद भी सामा जो है ऋषि के कुटिया में जाकर के उनका सेवा सत्कार करती है और देर रात तक आती है, ये उनको अच्छा नहीं लगा, और उसने गलत तरीके से गलत शब्दों का यूज करके कृष्ण भगवान को कान भरता है और कहता है कि ये चीज अच्छा नहीं है, हमारे राज में क्या क्या बातें कानाफूसी हो रही है आपके बेटी के बारे में, यानी श्यामा के बारे में। कृष्ण जी को बहुत गुस्सा चढ़ता है इस बात पे, और न जाने क्या फूटता है उनको, क्या मन में आता है, वो श्यामा को श्राप देता है कि जाओ तुम चिड़िया बन जाओ। अब ये श्राप तो उनको मिल जाता है दोस्तों, चिड़िया बन जाती है। बाद में उनके पति चारुदत्त को मालूम चलता है, तो चारुदत्त जो है वो भगवान शिव का आराधना करते हैं, और भगवान शिव का आराधना करने के बाद उनको भगवान शिव का दर्शन प्राप्त होता है, और दर्शन प्राप्त होने के बाद वो जो आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे को भी चिड़िया बना दिया जाए क्योंकि मेरी पत्नी चिड़िया है। शंकर भगवान उनको कहता है तथास्तु, वो भी बेचारा चिड़िया बन जाते हैं और श्यामा के साथ एक साथ किसी पेड़ पर रहते हैं, जंगल में भटकते रहते हैं। ये चीज जब सांबा को पता चलता है कि मेरे जीजा और मेरे जीजे के साथ यानी मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, तो उनको रहा नहीं जाता है। उसने बहुत अपने अंदर ग्लानि महसूस करता है कि मैं एक भाई हूं, और भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अपने बहन का रक्षा करूं। उसने फिर कृष्ण भगवान को आराधना करना शुरू करता है दोस्तों, तपस्या करना शुरू कर देता है, और कृष्ण भगवान का दर्शन सांबा को मिलता है, और सांबा को कहता है कि हे प्रभु आप मुझे बहन लौटा दीजिए, मुझे जीजा जी लौटा दीजिए, ताकि मैं फिर उनके साथ प्यार कर सकूं। वो चिड़िया के रूप में है, कहाँ भटक रहे हैं, मुझे बहुत ग्लानि होती है, मुझे बहुत दुख होता है, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि उनको मैं फिर उस रूप में ला पाऊं। तो कहता है ठीक है सांबा, तुम्हारे जो आराधना रही है हमारे प्रति उससे मैं खुश हुआ, और जाओ कार्तिक पूर्णिमा के जो दिन होता है उस दिन मिथिलांचल की महिलाएं दोस्तों, क्योंकि मिथिलांचल को पूज्य का भूमि कहा जाता है, देवों का भूमि कहा जाता है, पौराणिक देवों का भूमि कहा जाता है, तो मिथिलांचल के महिला वहां की जो बहनें हैं, दोनों भाई बहन मिलकर के श्यामा का निर्माण करेगी मिट्टी से, सांबा का निर्माण करेंगे मिट्टी से, और
चूनक का निर्माण करेगी, जिसको चुगला कहते हैं, उसको बनाएगा। उसके बाद चकला को बनाएगा, जिसको चारू दत्त है। तो सतभैया को बनाएगा। मतलब अलग अलग तरह के जो मिट्टी के जो उनके तस्वीर होते हैं, उनके जो मूर्त होते हैं, जैसे सामा हुआ, चकेबा हुआ, चुगला हुआ, सतभैया हुआ, वृंदावन हुआ, चूल्हा हुआ, उनके खटिया हुआ, उनके पलंग हुआ, वो बना करके, और कहते हैं चूड़ा और दही का सामा और चकेवा को भोग लगा करके भाई अपने जंघे से उनको तोड़ करके मिट्टी के खेत जो होते हैं, जिसको कहते हैं जोता हुआ खेत, उस खेत के अंदर उसको फेंकेगा, तोड़कर फेंकेगा। तो फिर आपका भाई और जीजाजी, यानी आपका बहन और आपके जीजाजी फिर उसी रूप में आ जाएंगे। तो भाई जो है उसी प्रकार का जितने भी होते हैं बने हुए, सबको अपने पैर से तोड़ते हैं, और पुनः जो है श्यामा और चारुदत्त ऋषि फिर मनुष्य रूप में आ जाते हैं दोस्तों। और उस दिन आप जितने भी बहनें होती हैं, वो भाई को गमछा होता है, यानी कपड़े होते हैं, वो गमछा में 5 मुट्ठी चूड़ा और गुड़ उनको देते हैं, और 1 मुट्ठी जो है चूड़ा अपने बहन को फिर वापस करते हैं भाई, यानी 5 मुट्ठी देते हैं, 1 मुट्ठी सभी बहनों को वापस करते हैं भाई। और बड़े धूमधाम से इस श्यामा चकेवा को गांव की सभी महिलाएं अपना टीम बना करके मतलब खेलती है, और बहुत मजा आता है दोस्तों। इसमें जो है गांव के ढोलक बजाने वाले अलग होते हैं, गांव के नाच गाना वाला अलग होते हैं। सजा करके अपने डाली को सजाया जाता है, और सजा करके उसमें जो है श्यामा चकेवा को रख करके गांव की महिलाएं बहुत धूमधाम से इस श्यामा चकेवा को मनाते हैं दोस्तों। ये पर्व मिथिलांचल का एक ऐतिहासिक पर्व है, और हर बच्चे को ये चीज के बारे में जानना चाहिए। और कहते हैं ना कि प्रेम ही संसार है दोस्तों, और भाई बहन का ये अटूट रिश्ता श्यामा चकेवा के रूप में जाना जाता है, मिथिलांचल के रूप में जाता है। आज के डेट में अगर हम बात करें श्यामा चकेवा की दोस्तों, तो मिथिलांचल के लोग दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहता हो, चाहे वो कलकत्ता में रहता हो, चाहे बांग्लादेश में रहता हो, चाहे पाकिस्तान में रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, हर देश में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तत्पर है। और मैं चाहता हूँ मिथिला के अलावा हर राज्यों में जितने भी बिहार या मिथिलांचल के लोग रहते हैं, इस श्यामा चकेवा को मनाएं और अपने संस्कृति को बचाएं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे बचपन में जितनी कहानी मालूम थी, जो मैंने बचपन में किया था, इसको वो चीज़ आपको मैंने शेयर किया। मुझे आशा है कि आप अगर श्यामा चकेवा की कहानी नहीं जानते होंगे, तो इस कहानी के मार्फत से आप ये जान गए होंगे कि कैसा लगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? शाम चका इह है, जोतला खेत में बैठिया है, ढेपा फुर फुर खइहा है। शाम चका इह है, गांव के अधिकारी हमर बड़का भैया हो, तो है छोटका भैया हो, तो है लाल भैया हो भैया हो, हथरा से पोखरी खुना दीह, चंपा फूल लगा दीह हो। थैंक्स गो दोस्तों।